हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रोबेंजीन सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद देती है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोबेंजीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा उत्पाद देगी। पहला विकल्प है आपके सामने की 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन, दूसरा विकल्प है 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, तीसरा विकल्प है 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन और चौथा विकल्प है 1,4 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा उत्पाद होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन से जो अब आप रिएक्शन कराओगे, अभिक्रिया कराओगे तो क्या उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो क्या कर रही है, आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 80 से 100 डिग्री तापमान पर अभिक्रिया कर रही है। तो आपको यहाँ पर उत्पाद क्या प्राप्त होगा, वो ये उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए। यही हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रोबेंजीन के अंदर बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है आपके NO2 समूह। आप सभी लोग जानते हैं NO2 समूह क्या होता है। NO2 समूह होता है एक इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, ये जो बेंजीन की जो वलय होती है उसको कर देता है ये मेटा निर्देशी। मेटा निर्देशी क्या होता है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये जगह होती है, इसको बोला जाता है और, तो इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पैरा। तो यहाँ पर जो भी आने वाला समूह होगा वो जुड़ेगा आपके मेटा स्थिति पर। तो जो आपके NO2 समूह होता है वो क्या करता है, खींचू समूह होने, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होने की वजह से जो आपके नाइट्रोबेंजीन होती है उसको मेटा निर्देशी कर देता है। तो आप देखेंगे कि जो सांद्र HNO3 होता है उसको आप लिख सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप OH, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप OH, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर NO2। तो ये हो गया आपके HNO3, और यहाँ पर है आपके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तापमान कितना दे रखा है आपको, 80 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर होता है आपके एक हाइड्रोजन, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, और ये जो OH होता है, देखिए ये हाइड्रोजन और ये OH क्या करते हैं आपस में, यहाँ से क्या कर लेते हैं, जल बन करके ये निकल जाते हैं। और जो NO2 समूह होता है, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए OH माइनस NO2 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस, त्यागने से यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये जो प्लस है यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा, और ये NO2 जुड़ जाता है आपके यहाँ पर जाकर के। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी कुछ इस प्रकार का आपके उत्पाद बन जाएगा। क्या उत्पाद बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपके जो बेंजीन वलय होगी, बेंजीन वलय में NO2 तो पहले से जुड़ा हुआ था, और हमने क्या किया, हम जानते हैं कि ये क्या कर देता है, इसको पैरा निर्देशी कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके एक और NO2 आ जाता है। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, नेमिंग करने पर आप पाएंगे, नामकरण करेंगे, तो ये स्थिति होती है अब 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप देखेंगे कि बेंजीन वलय पे क्या हो रहा है, 1 नंबर और 3 नंबर पर क्या जुड़ रहा है, आपके 1 और 3 नंबर पर जुड़ रहा है NO2। तो 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। तो 1,3 ये जाएगा आपके डाइनाइट्रोबेंजीन। तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार और देखेंगे क्या किया था हमने। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपके NO2 समूह होता है वो क्या कर देता है, बेंजीन को कर देता है पैरा निर्देश, मतलब मेटा निर्देशी कर देता है। तो यहाँ के मेटा समूह पर क्या था, आपके जो हाइड्रोजन था वो क्या हुआ था, HNO3 के साथ में अभिक्रिया करता है OH, और यहाँ पर हो जाता है NO2। तो यहाँ से ये निकल जाता है, निकलने के बाद में क्या होता है, जो NO2 प्लस होता है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ये आपकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर बन जाता है आपके 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। और आप हमारे विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प बी क्या है, आपके 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।